Bismillahirrahmanirrahim. टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. दिस इज मानूर सईद एंड आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो. हमारी सीरीज चल रही थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की. आज उसका पार्ट 3 है एंड टुडेज डिसऑर्डर इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वी ऑल आर सम हाउ होर्डर्स. हम चीज़ों को जो है वो जमा करते हैं. इट्स आवर हॉबी. कोई भी चीज़ जो हमारे जो है हमें पसंद हो, हम उसकी होर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं. बट इट इज़ अ बिट डिफरेंट. देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन दिस डिसऑर्डर और होर्डिंग जो हम कर रहे होते हैं नॉर्मल लाइफ में. इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस डिसऑर्डर. ये किस तरह से डिफरेंट है हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. पार्ट ए, जो पॉइंट ए है DSM-5 में, इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है दैट इज परसिस्टेंट डिफिकल्टी डिस्कार्डिंग और पार्टिंग विद पोजेशंस. कंटिन्यूसली इनको मुश्किल हो रही होती है अपनी जो जो भी चीज़ है उसको डिस्कार्ड करना, या जो उनकी पोजेशंस हैं, उनकी जिस चीज़ से वो अटैच हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू. वो कोई हमारे पास टिश्यू पेपर या फिर वी कैन से कोई रैपर हो सकता है, कोई भी डब्बे बॉक्स जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमने कोई जूता लिया है, द बॉक्स इज़ लाइक वो फट चुका है, फिर भी आप होर्डिंग कर करके उसको जमा करके रख रहे हैं, नहीं ये कभी इस्तेमाल हो जाएगा, ये रैपर्स हो जाते हैं. इसी तरह से हम चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम उनकी इतनी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, जो जस्ट डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ें हैं वो भी हम होर्ड कर रहे होते हैं. लाइक आवर क्लोथ्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी करते हैं, पहनने के काबिल भी नहीं है कपड़े, फिर भी वो जमा करके रखते हैं उनको, या किसी को देते हुए उनका डिस्ट्रेस फील हो रहा होता है. वो डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे होते हैं अपने आइटम्स को अपने आप से दूर करने में, डिस्कार्ड करने में. उनको डिस्ट्रेस कॉज़ होता है. इससे एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इट होता क्या है कि जो स्पेस है, ऐसे केसेस देखे गए हैं इस डिसऑर्डर के कि उनके घर में रहने की स्पेस नहीं है. इतना कूड़ा, इतना गंद है कि सिर्फ़ बंदा जो है वो एक बंदे की चलने की जगह बची हुई है, बाकी सब कमरों में जो है वो, आप ऑनलाइन पिक्चर्स देखें गूगल पे होर्डिंग डिसऑर्डर की, तो आप बहुत शॉक होंगे. आई वाज़ वेरी मच शॉक्ड जब मैंने पिक्चर्स देखी कि घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है. गत्ते के डब्बे उन्होंने पूरे कमरे में भरे हुए हैं, दूसरे कमरे में भी भरे हुए हैं, वॉशरूम में भी रखे हुए हैं, इवन के जो आपकी कैबिनेट्स होती हैं किचन की उसमें भी उन्होंने वो रखे हुए थे. और एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इट क्या होता है कि आपके पास स्पेस नहीं रहती, अपने रहने के लिए स्पेस नहीं रह रही होती. इसकी वजह से आपकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है. ज़ाहिर-सी बात है, आपने कैबिनेट्स में खाने के बजाय वो डब्बे भरे हुए हैं गत्ते के, तो क्या क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में बेटरमेंट. आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मेंटल हेल्थ तो होती ही ख़राब है, आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. यू कांट इनवाइट समवन टू योर होम लाइक दिस इन दिस सिचुएशन. तो होर्डिंग इज़ लाइक अ बिट डिफरेंट. इसमें हमारी फुल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो रही होती है. अब फॉर एग्जांपल आई लाइक परफ्यूम्स एंड मुझे शौक है कि मेरी पूरी एक कैबिनेट जो है वो परफ्यूम से फिल हो, बट इट इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड दी लिमिट्स. वो एक लिमिट में है. मेरे पूरे कमरे में या पूरे घर में परफ्यूम्स जो है वो जमा नहीं किए हुए. या मुझे करेंसी रखने का शौक है, तो देयर इज़ अ बॉक्स इन विच आई एम कीपिंग द करेंसी. उसकी होर्डिंग डिसऑर्डर जो है वो इस तरह से डिफरेंट होता है. बिल्कुल एक फाइन लाइन है. हमारी हॉबीज़ है, बट हॉबीज़ हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी स्पेस है और हमारी जो लिविंग इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट ना करी हो, तो वो होर्डिंग डिसऑर्डर जो है नहीं कहलाता. हमारे पास पॉइंट ई आ जाता है. इसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपड़े, बैग्स, मतलब फजूल का जो सामान होता है जो 10-10 20-20 साल पुराना है और जो फट चुका है, जिसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जो यूज़ नहीं हो सकता, वो भी रखा हुआ है. ये जो डिसऑर्डर है, ये सारे जो हमने पढ़े हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज, ये किसी भी और मेडिकल इलनेस से रिलेट ना कर रहे हों, या कोई ब्रेन इंजरी ना हुई हो कि ब्रेन इंजरी की वजह से वो ऐसा हो गया या उसके बाद ऐसा हो गया है. और ये बेटर एक्सप्लेन ना हो रहा ऑब्सेशन एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कोई और मेंटल इलनेस इसको बेटर एक्सप्लेन ना कर रही हो, यही क्राइटेरिया हो और इसी पे वो जो है वो फिक्स हो रहा हो. द माइंड ऑफ अ होर्डर, होर्डर का माइंड क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है. आई वुड प्रोबेबली नीड दिस स्टफ लेटर. ये जो पीस ऑफ पेपर है, मतलब मैंने रैपिंग की है, देयर इज अ पीस ऑफ पेपर लेफ्ट, और वो इतना छोटा है कि उससे कोई भी चीज़ रैप नहीं हो सकती, बट आई एम थिंकिंग कि मैं इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकती हूँ. फिर मैं क्या कहती हूँ, सेकंड स्टेप, लेट मी स्टॉक अप. मैं इसको अपना जो स्टॉक है रैपर्स का, वो जो मैंने रैपिंग शीट रखी हुई है उनमें जो है वो रख देती हूँ. इसको करने के बाद क्या हुआ, मैंने कंफर्टेबल फील किया कि मुझे महसूस हुआ, ओहो, आई हैव दिस थिंग, आई हैव दिस लिटिल पीस ऑफ पेपर जो मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ. अगर मैं उसको फेंकूंगी, आई विल थ्रो इट, देन आई विल फील अपसेट और मेरा माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल रहेगा सारा टाइम.
अब मेरी ये सोच भी होगी कि इसमें कोई हार्म नहीं है कि मैं अगर कुछ चीज़ें जमा कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 10 डब्बे हैं जमा कर लूँ, 10 से वो 20 होते हैं और फिर वो 100 हो जाते हैं, तो वो फिर एक डिसऑर्डर की ये फ्यू स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स कहते हैं ना किसी भी डिसऑर्डर के अंदर इंडल्ज होने के। तो वो ये फ्यू स्टेप्स हैं जिसमें आपकी सोच यही होती है कि कोई बात नहीं, 20 ही तो हैं, 30 कर्टन्स ही तो कॉटन मैंने जमा किए हुए हैं, इतना कोई मसला नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती जाती है आपकी, आप उससे इतना अटैच हो जाते हैं। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? चिल्ड्रन बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट हैव ए फीलिंग एंड दे फील लवली व्हेन दे ठीक है। बच्चों का अगर हम सोचें तो कुछ बच्चों को अटैचमेंट होती है ना अपने किसी टॉय के साथ या किसी चीज़ के साथ, बट दे अटैचमेंट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम होर्डिंग के आप अटैच हैं उस चीज़ से, बट एट टाइम्स आप उस चीज़ से आहिस्ता-आहिस्ता पार्ट वेज़ मतलब यू पार्ट वेज़ विद द थिंग और आप आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल हो जाते हैं। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू योर नॉर्मल स्टेट तो फिर ये एक खतरे की बात है। दिस कैन कॉज फिक्सेशन होती है ना, हम कहते हैं फिक्सेटेड बिहेवियर था उसकी इस एज में, वो फिक्सेशन कॉज हो गई थी जिसकी वजह से वो अभी तक उस चीज़ से निकल ही नहीं सका, या फिर कोई ब्रेन इंजरी या फिर सेरोटोनिन का लेवल अप एंड डाउन हो तो भी ये अफेक्ट करता है। फिर सेरोटोनिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसकी ट्रीटमेंट है कि बिहेवियरल थेरेपी इन ये क्योंकि बिहेवियर आपका ख़राब है तो बिहेवियर थेरेपी होती है, साथ सीबीटी भी होती है क्योंकि आपकी जो सोच है कि मैं इसको होल्ड करूँगा, मैं यूज़ कर लूँगा, मैं संभाल कर लूँगा, इसको बदलने की ज़रूरत होती है। आपकी पूरी एक 45 मिनट्स का जब आपका सेशन होता है एंड द साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू कन्विंस हिज पॉइंट टुवर्ड्स यू, आप आहिस्ता-आहिस्ता एक ये है ना कि 6-7 सेशंस के बाद आप उसकी बात समझना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मेरे अंदर एक हैबिट पैदा करें डोनेशन की। डोनेशन इज़ द की। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 सूट हैं और एक बहुत मतलब पुराना हो चुका है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है अभी, मतलब मैंने इतना पहना नहीं है, तो 9 आई हैव द 9 वन 9 लेफ्ट, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं एक जो है उस डोनेट कर दूँ, या मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों में से डोनेट करना स्टार्ट करूँगी तो मेरे दिल में इन चीज़ों का जो शौक है और वो जो क्या कहते हैं आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, ये बिहेवियर आपका रिमूव हो जाता है। और अपनी जो 5 मिनट्स डेली निकालें अपने अपना बैग, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर क्लीनिंग योर बैग, टुडे आई एम क्लीनिंग माय बैग, तो आप अपने 5 मिनट में अपने बैग की सारी अननेसेसरी थिंग्स को क्लीन कर दें। नेक्स्ट डे यू आर क्लीनिंग योर मेकअप क्लॉज़ेट, आप जितना भी मेकअप अ, आपके पास वैनिटी में फालतू है आप उसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट डे यू मूव ऑन टुवर्ड योर क्लोथ्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, आप इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता 1-2 वीक में अपना सारा कुछ वो करते हैं ना, तो आपको खुद भी बड़ा फ्रेश फील होता है दैट आई हैव क्लीन्ड ऑल द अननेसेसरी थिंग्स। नाउ माय द मेरी जो सारा सामान है जो मैंने स्टोरेज स्टोर किया हुआ है, दैट इज़ नेसेसरी थिंग्स नॉट द अननेसेसरी वन। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।